क्या स्लीप पैरालिसिस सच में इतना डरावना होता है? हाँ, उस समय इंसान की आंख खुल जाती है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पाती और यही एहसास उसे सबसे ज्यादा घबराने पर मजबूर कर देता है। समय सबसे पहले क्या महसूस होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है जैसे कोई कमरे में मौजूद है और वही एहसास धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। तो ये डर कैसे बढ़ता है? ये एक काल्पनिक भय बन जाता है। क्या लोग सच में शैडो जैसी चीजें देखते हैं? कई लोगों ने डार्क शैडो फिगर देखने की बात कही है, लेकिन अक्सर दिमाग आधी नींद की हालत में चीजों को अलग तरीके से देखने लगता है। क्या उस समय आवाज भी सुनाई देती है? हाँ, कुछ लोगों को फुटस्टेप्स या फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और यही चीज एक्सपीरियंस को और ज्यादा डरावना बना देती है। समझ गई। क्या स्लीप पैरालिसिस में इंसान चिल्ला सकता है? ज्यादातर लोग चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती और वही हेल्पलेस फीलिंग सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। कई लोगों को चेस्ट पर प्रेशर महसूस होता है जैसे कोई भारी चीज उनके ऊपर बैठी हो और यही वजह है कि पैनिक बढ़ने लगता है। क्या ये सिर्फ दिमाग का इल्यूजन होता है? साइंस इसे स्लीप स्टेज डिस्टर्बेंस मानती है, लेकिन एक्सपीरियंस इतना रियल लगता है कि लोग उसे आसानी से भूल नहीं पाते। क्या हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी स्लीप पैरालिसिस होता है? बहुत लोगों को होता है लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ लोग सिर्फ पैरालिसिस फील करते हैं और कुछ स्ट्रेन चीजें भी देखने लगते हैं। क्या स्ट्रेस इसकी वजह बन सकता है? हाँ, स्ट्रेस और डिस्टर्ब स्लीप साइकिल स्लीप पैरालिसिस को ट्रिगर कर सकते हैं और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग करने वाले लोग इसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा। हाँ। क्या उस समय आंखें पूरी खुली होती हैं? हाँ, कई बार इंसान कमरे को साफ देख रहा होता है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती और यही चीज उसे रियलिटी जैसी लगती है। क्या लोग उस समय किसी को अपने पास खड़ा महसूस करते हैं? हाँ, कई एक्सपीरियंसेस में लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके बेड के पास खड़ा है और उन्हें देख रहा है। क्या स्लीप पैरालिसिस में टाइम ज्यादा स्लो लगता है? बिल्कुल, क्योंकि डर की हालत में इंसान हर सेकंड को ज्यादा डीपली महसूस करता है और कुछ सेकंड्स भी लंबे लगने लगते हैं। क्या लाइट्स ऑन होने पर भी डर लगता है? हाँ, क्योंकि डर सिर्फ अंधेरे का नहीं होता बल्कि बॉडी कंट्रोल खोने का होता है और वही सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाता है। क्या उस समय इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है? हाँ, क्योंकि वो जाग रहा होता है लेकिन किसी को बुला नहीं पाता और यही हेल्पलेसनेस डर को और बढ़ा देती है। क्या कुछ लोग बार बार सेम शैडो देखते हैं? कई लोगों ने ऐसा बताया है और यही वजह है कि स्लीप पैरालिसिस मिस्ट्री जैसा लगने लगता है। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है? हाँ, बिल्कुल। क्या स्लीप पैरालिसिस डेंजरस होता है? ज्यादातर केसेस में नहीं, लेकिन उसका डर इंसान पर गहरा असर छोड़ सकता है, खासकर अगर एक्सपीरियंस बार बार होने लगे। क्या लोग उस समय खुद को गिरता हुआ भी महसूस करते हैं? हाँ, कई लोगों को लगता है जैसे वो नीचे गिर रहे हैं या बॉडी हवा में खिंच रही है और यही सेंसेशन पैनिक बढ़ाती है। क्या उस समय कोई टच भी महसूस होता है? कुछ लोगों ने ऐसा फील किया है जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो, लेकिन अक्सर ये ब्रेन सिग्नल्स की वजह से होता है। क्या स्लीप पैरालिसिस में ड्रीम्स रियलिटी जैसे लगते हैं? हाँ, क्योंकि इंसान आधा जागा और आधा सोया होता है, इसलिए इमेजिनेशन और रियलिटी मिक्स होने लगती है। क्या उस समय रूम अलग महसूस होने लगता है? कई लोगों को लगता है जैसे कमरे का माहौल अचानक हैवी हो गया हो और वही चीज उन्हें ज्यादा अनईजी बना देती है। क्या स्लीप पैरालिसिस सिर्फ रात में होता है? ज्यादातर रात में होता है, लेकिन कभी कभी दिन में सोते समय भी हो सकता है अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो। क्या साइड बदलकर सोने से फर्क पड़ता है? कुछ स्टडीज कहती हैं कि पीठ के बल सोने पर चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी उस पोजीशन में ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। क्या उस समय इंसान को लगता है कि वो मर जाएगा? पैनिक की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन असल में स्लीप पैरालिसिस कुछ सेकेंड्स या मिनट्स बाद खुद खत्म हो जाता है। क्या पहली बार एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा डरावना होता है? हाँ, क्योंकि इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वही कंफ्यूजन डर को कई गुना बढ़ा देती है। क्या डर इमेजिनेशन को ज्यादा पावरफुल बना देता है? बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान पैनिक में होता है तब दिमाग छोटी चीजों को भी डेंजरस बना देता है। क्या स्लीप पैरालिसिस बच्चों को भी हो सकता है? हाँ, लेकिन बच्चे उसे समझ नहीं पाते, इसलिए वो उसे नाइटमेयर समझकर डर जाते हैं। क्या कुछ लोगों को विस्पर सुनाई देती हैं? हाँ, कई लोगों ने लो वॉइसेस या विस्पर सुनने की बात कही है और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। क्या स्लीप पैरालिसिस में लोग सच में किसी को देखते हैं? एक्सपीरियंस इतना रियल लगता है कि लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि कमरे में कोई मौजूद था। वाह, कितना डरावना! क्या उस समय प्रेयर करने से काम फील होता है? कई लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स उन्हें पैनिक से बाहर निकालने में मदद करते हैं क्योंकि माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। क्या लगातार स्लीप पैरालिसिस होना सीरियस साइन है? अगर बहुत ज्यादा होने लगे तो स्लीप हैबिट्स और स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि डिस्टर्ब स्लीप इसका बड़ा कारण हो सकता है। क्या उस समय इंसान खुद को जागा हुआ समझता है?
हाँ, क्योंकि उसकी आंखें खुली होती हैं और वो रूम देख रहा होता है, इसलिए उसे लगता है कि सब कुछ रियल है। क्या कुछ लोग उस एक्सपीरियंस के बाद अकेले सोने से डरने लगते हैं? हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना इंटेंस होता है कि उसका डर लंबे समय तक माइंड में रह जाता है। क्या स्लीप पैरालिसिस में टाइम का अंदाजा नहीं लगता? बिल्कुल, क्योंकि पैनिक के दौरान कुछ सेकंड्स भी बहुत लंबे महसूस होने लगते हैं। क्या बार-बार हॉरर कंटेंट देखने से भी असर पड़ सकता है? हाँ, क्योंकि दिमाग वही इमेजेस और फियर्स रात में ज्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करने लगता है, तो रात को नींद उड़ जाती है। बिल्कुल, नाइटमेयर्स तक हो सकती है। क्या उस समय बॉडी पूरी तरह नम हो जाती है? कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे बॉडी पत्थर की हो गई हो और यही सेंसेशन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। क्या स्लीप पैरालिसिस में इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता है? हाँ, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, इसलिए पैनिक और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ने लगते हैं। क्या किसी की प्रेजेंस फील होना कॉमन है? हाँ, ये सबसे कॉमन एक्सपीरियंसेस में से एक है, जहाँ इंसान को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अच्छा, तो ये नॉर्मल है? क्या रूम की साइलेंस उस समय ज्यादा डरावनी लगती है? क्योंकि जब इंसान मूव नहीं कर पाता तब छोटी-छोटी चीजें भी ज्यादा इंटेंस फील होने लगती हैं। क्या कुछ लोग उस एक्सपीरियंस के बाद बदल जाते हैं? हाँ, कई लोग उसके बाद रात और नींद दोनों को अलग नजर से देखने लगते हैं क्योंकि डर माइंड में बैठ जाता है। स्लीप पैरालिसिस को कंप्लीटली रोका जा सकता है। अच्छी स्लीप हैबिट्स और कम स्ट्रेस कई बार इसे कम कर सकते हैं, लेकिन डर और ओवरथिंकिंग इसे बढ़ा देते हैं। क्या पहली बार में ही लोग इसे पैरानॉर्मल समझ लेते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस इतना स्ट्रेंज होता है कि इंसान लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से पहले डर पर भरोसा करने लगता है। क्या उस समय खुद को काम रखना पॉसिबल है? मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर इंसान समझ जाए कि ये टेम्परेरी है तो पैनिक धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या स्लीप पैरालिसिस के बाद फिर नींद आना मुश्किल होता है? हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद दिमाग पूरी तरह अलर्ट हो जाता है और इंसान हर छोटी आवाज नोटिस करने लगता है। क्या लोग उस एक्सपीरियंस को जिंदगी भर याद रखते हैं? ज्यादातर लोग उसे कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो डर सिर्फ सपना नहीं लगता बल्कि एक रियल घटना जैसा महसूस होता है। क्या स्लीप पैरालिसिस का डर इमेजिनेशन से ज्यादा बढ़ जाता है? हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान उसके बारे में सोचता है उतना ही उसका माइंड रात में उसी डर को दोबारा क्रिएट करने लगता है। क्या उस समय किसी का नाम लेना मदद कर सकता है? कई लोग कहते हैं कि familiar थॉट्स या प्रेयर्स उन्हें पैनिक से बाहर निकालने में मदद करते हैं, क्योंकि माइंड को स्टेबिलिटी मिलने लगती है। हर शैडो जो लोग देखते हैं वो सिर्फ इल्यूजन होती है। साइंस उसे इल्यूजन कहती है, लेकिन जिन लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया है उनके लिए वो मोमेंट पूरी तरह रियल लगता है। क्या स्लीप पैरालिसिस के पीछे का सच लोग जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, क्योंकि इसमें बॉडी साइंस भी है, फियर साइकोलॉजी भी है और इंसान की इमेजिनेशन भी, जो इसे इतना मिस्टीरियस बना देती है। अगर किसी को भी स्लीप पैरालिसिस हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस टेम्पररी होता है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हाँ, बिल्कुल।